यहाँ पे क्या हो गया, एक दूसरे, आप इसके घर की बुराई करो, वो आपके घर की बुराई करेगा, ये उसके घर की बुराई करो, ये उसके घर की बुराई करेगा। तो घर घर में क्लेश हो चुका है, घर घर में क्लेश हो चुका है। देख, तो आज की टॉपिक है आप किस युग में रहना पसंद करेंगे। चलिए देखते हैं। समझ में आ जाएगा। अब इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो समझना समझिए, ठीक है। ये हो गया आपका सत्ययुग, सत्ययुग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, समझने अच्छे से समझिएगा। तो हम इसको क्लॉक, सतयुग के बाद क्या आया था, त्रेता। तो सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर इसके बाद कैसे जाएगा, द्वापर। ये हो जाएगा आपका द्वापर युग। ये हो जाएगा आपका कलयुग। यहां तक ओके है, समझ में आ रहा है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ठीक है। अब हम इसका क्लियरिफिकेशन कर ध्यान से देखिए। सतयुग में कैसे रहते थे, क्या था। तो देखिए हमारा टॉपिक आज का क्या है, हम किस युग में रहना पसंद करेंगे, आप किस युग में रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो हम उस पर कोर्स करते हैं। तो आपको पता है, ये ले लेते हैं, हम घर बना लेते हैं थोड़ा सा। ये घर हो गया आपका, जो भी हो, कुटिया घर, ठीक है। ये यज्ञ होता था इस युग में, ए बी सी डी रख देते हैं, सी डी, यज्ञ होता था, यहाँ यज्ञ होता था। ऐसा नहीं है उस युग में मतलब अत्याचार नहीं होता था, मतलब नहीं के बराबर होता था, ठीक है। आप समझिए, पूरा हो जाएगा। यहां पे क्या होता था इस युग में, सतयुग में यज्ञ होता था। तो भगवान से आप लोगों को इतना तो पता है कि जैसे पूजा जब करते थे तो कहीं जंगल या कहीं पे भी गए, एकांत, मतलब कहने का एकांत, या 4 आदमी साथ में भी बैठ के, समझ गए ना, वहां पे क्या करते थे, यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ करते थे। यहां से देवता प्रसन्न होते थे, भगवान प्रसन्न होते थे, आते थे, वरदान देते थे, ठीक है। और जैसे आमजन, जैसे लोग कहते हैं रहते थे, जैसे सब कुछ वैसे ही रहते थे, एग्रीकल्चर पे बल देते थे। फिर जो कहते हैं एजुकेशन में, शिक्षा में क्या, ताकि पशु पक्षी, मतलब कुछ ऐसी पशु जो जानवर आ जाए तो वो अब आपको चोट करे या कुछ करे तो उसके लिए अस्त्र शस्त्र, और दूसरे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा होता। तो एक फैमिली को समझ, तो वहां कैसे रहते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, तो फैमिली में, जैसे फैमिली या कोई फैमिली, तो फैमिली में सब अच्छे से रहते थे, सब अच्छे से रहते थे, सभी वर्क करते थे, मतलब जिसके अंदर जो काम हो वो बखूबी करते थे। मतलब अब यहाँ पे देखिए, जैसे स्त्रियों का काम जो भी रहता था घर के, वो काम करते थे, पुरुषों का काम जो होता था वो करता था। अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जहां पे नहीं हो सक्षम तो साथ में जैसे कहते चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो विचार था, यहाँ का विचार क्या था, इतना अच्छा था कि कोई अगर नकारात्मक, जैसे कहते हैं ना, हर युग में मैंने बैलेंस मेंटेन के लिए होता है थोड़ा सा। अगर कोई गलत इंसान, अगर किसी, कोई जैसे कोई परिवार है, ये अच्छा, ठीक है, ये अच्छा परिवार है, और इसमें एक इंसान कोई इधर आके इससे, इसके पास किसी के बारे में बुरा भला कहता था, तो वो कहता था, वो उसको समझाता था कि ये गलत है। और नहीं तो क्या कहता था उसे, नहीं तो कहता था अब ये लिंक मत रखो मेरे से, ठीक है। तो इस तरीके से बुरे का कहीं पे चलता नहीं था, वो कहीं पे अपना वर्चस्व नहीं स्थापित कर पाता था, क्योंकि वो सीधे कहता था तुम जैसे नकारात्मक का यहाँ पे नहीं है, एक बार समझाए समझ लो, ठीक है, नहीं समझे तो उसको, उस प्राणी को, यानी उस जो भी रख दीजिए, एम रख देते हैं, ठीक है। इसको कहता था भैया तुम्हारे लायक नहीं यहाँ पे। तो ये वही कहते हैं ना, भटकने वाला सिस्टम। तो इसीलिए इस सतयुग में नकारात्मक चीज ना बहुत ही कम होता था, नहीं के बराबर, वही हो गया, ठीक है, ये होता था। अब यहीं पे देवता से, जैसे अस्त्र शस्त्र जो भी हो, मेन एग्रीकल्चर, जैसे कहते हैं ना, जो खान पान, जो शरीर को मोक्ष, जैसे मनुष्य का उद्देश्य है ना, जैसे मनुष्य शरीर किसके लिए है, ताकि मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो गलत सही सभी सब जानते थे बखूबी यहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ, और पता है यहीं पे सत्यवादी वाला सिस्टम था, सत्यवादी। जब ये नामे है सतयुग तो सभी लोग सच बोलेंगे, लेकिन अब इसी युग में
कोई आ गया, रहते थे मनुष्य ही, बस उसके आचरण के कारण उसे असुर, ठीक है। जैसे कि ना देवता असुर, हमारा टॉपिक वो नहीं है इसलिए हम वहां से नहीं कर रहे, हमारा टॉपिक है किस युग में। तो जब कोई राजा इस युग में होता था, और वो जब अब इसी राजा में देखिए, जैसे कहते थे हिरण्यकश्यप, ठीक है, कोई भी राजा लीजिए आप, एक समझ लीजिए ना, क्लियर हो जाएगा। तो ये राजा था, ठीक है। तो वो राजा क्या अब करने लग गया, इसके बाद नकारात्मक कैसे हुआ, क्योंकि उसने जब ये देवता से हाई पावर आ गया उसके पास, तो ये लोगों को सताना प्रारंभ कर दिया, लोगों को। और तो इसको शिक्षा कैसा मिला, तो अब देखिए यहां पे हिरणाक्ष को शिक्षा कहां से मिला, तो आसुरी गुण से शिक्षा मिला ना। तो जो मतलब उसके खिलाफ था, जैसे अब देखिए यहाँ पे जैसे कहते हैं शुक्राचार्य, तो खिलाफ थे भगवान विष्णु के प्रति, ठीक है। तो वो कहते हैं ना सभी पे अपना आधिपत्य करो। अब ये किससे क्या लिंक है वो नहीं है, रहन सहन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे अपना आधिपत्य किसने स्थापित कर लिया, हिरणाक्ष ने, हिरण्यकश्यप ने। हिरणाक्ष को तो पहले मार चुका था, ठीक है। तो इसी तरीके से भगवान जैसे अवतार लिए, जो लिए ना, तो फिर उसका क्या हुआ, वध किया। लेकिन उसे पहले बार बार मौका दिया, कहने का तात्पर्य तो थे तो मनुष्य रूपी ही रहा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ इसके बाद, इस युग में ऐसे ही रहन सहन, तो इसमें ना नकारात्मक चीज को, भाव को आने नहीं देता था, ठीक है। और जब एक बार सत्ता, जब एक बार प्रबल हो जाता है, तब उसका एक ही है, क्योंकि फिर जब आपके एक कॉमन आदमी से बाहर हो जाता है, तब उसका तो सर्वनाश कौन करता है, परमात्मा रूप लेके। अब दूसरा देखिए द्वापर में क्या हुआ, जैसे अब सत्यवादी जान जाए पर वचन न जाए, मतलब यहां से चलते रहता सत्यवादी वाला सिस्टम। त्रेता युग में क्या हुआ, फिर इसके बाद उसकी लेवल देखिए। अब जब ये चीज सतयुग में पूरा हुआ, तो जैसे कहता है संख्या भी उसी हिसाब से आबादी होता है उतना, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन धीरे 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 कहते हैं ना, बीतते बीतते समय का चक्र, देखिए ये घूम रहा है ना क्लॉकवाइज में। अब जब ये त्रेता युग में यहाँ पे प्रवेश किया, देखिए यहाँ पे, यहाँ से इधर, तो त्रेता युग का आरंभ हुआ। तो अब यहाँ पे जो छुपा हुआ था ना, अब इसमें ये देखिए नकारात्मक भावना आ गया था। और अभी मैंने कहा ना, जैसे शुक्राचार्य वाला सिस्टम था, ठीक है। फिर आके अब देखिए द्वापर युग में क्या हुआ, यहाँ पे भी यज्ञ होता था, यज्ञ ABCD, ठीक है। इस युग में भी क्या होते थे, देवता प्रसन्न होते थे, ठीक है। लेकिन इस युग में क्या हुआ, अब देखे होंगे राम, जैसे भगवान राम जी आए, ठीक है। तो अब वहां पे देखते होंगे, वहां इस युग में भी क्या हुआ, जैसे कहते हैं ना सीता जी को वहां से आए, कहने का तात्पर्य कहां से, जैसे लंका से जब लेके आए, अग्नि परीक्षा हुआ, तो धोबी के कहने पर जो बात हुआ था, तो जो पब्लिक था, ये पब्लिक जो बातें आपस में कर रहा था, तो वही ना कानाफूस की, तो एक दूसरे के विचार में क्या डाल रहा था, मतलब द्वेष, अलग अलग चीज। तो निगेटिव वही देखिए 10% से कहते हैं ना, जो थोड़ा रहता है उससे ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो इंसान जो था, इंसान उस हिसाब से, जिसके कारण एक शिक्षा देने के लिए, चलो भाई ये भी चीज सही है, ठीक है, तो भगवान ने त्याग किया। लेकिन वही नकारात्मक बढ़ गया, फिर किसी तरीके से जब धरती में समा गई, कहने का तात्पर्य, ठीक है। फिर जब चले गए तब पता चलता है कि भगवान, ठीक है, नहीं तो शक होता है, कंफर्मेशन कोई करने मानने को नहीं। कुछ ही ऐसे होते हैं जो अंतरात्मा की पुकार मानते हैं, जो कहते हैं नहीं हमारा तारनहार है, भगवान है, ठीक है। ये चीज हुआ। तो फिर उस हिसाब से अब देखिए कितने इसमें दुख सहे, किस हिसाब से कि ये काना फुसकी वाला सिस्टम, क्योंकि सब अपने, तो वहां पे राजा, अब देखिए इसी युग में, अब देखिए आपको पता, इसी युग में था ना, जो कहते हैं सहस्त्रार्जुन, आप परशुराम अवतार सब। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे राजा सभी था ना, जो अत्याचार करने लगा था। जब राजा ही अत्याचार करने लगेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अब अगर स्टार्टिंग में अगर आपने आवाज नहीं उठाया, तो वो अगर हावी हो गया, तो फिर सब पे कब्जा कर लेगा, तो गुलामी हो जाता है। तो यही चीज हुआ। लेकिन लोग कहते हैं हमें उससे क्या मतलब, हमें उससे क्या मतलब, इससे हम थोड़ी लड़ पाएंगे। तो बढ़ावा जब देते हो, कैसे देते हो, क्योंकि आपस में एकता है ही नहीं, ठीक है। एकता होगा कहां से, इस सिस्टम से, मतलब वो उसकी बात करो, वो उसकी बात करो, ठीक है। ये सिस्टम शुरू से परंपरा, ठीक है। तो जब ये हो रहा था यहाँ पे, कहने का तत्पर, जैसे क्षत्रियो सब ये सब का, तो यहाँ पे एक सिस्टम क्या चल रहा था इस युग से,
जान जाए पर, यहाँ भी झूठ बोलते थे, ऐसा नहीं है झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन नहीं के बराबर। क्योंकि जब झूठ बोल के अगर इस युग में, सतयुग में कोई कष्ट करना चाहता था तो उसको समझाता था, नहीं तो उस दुराचारी को अपने कुटिया से दूर रखता था, भाई तुम में यहाँ पे नहीं आओगे, नहीं तो भस्म कर दूंगा, या कुछ ऐसे बात बोल देते थे। ठीक है। और रहा रात दिन का जो कहते हैं नियम निष्ठा से, जो भी, क्योंकि पशु और निशाचर सब घूमते हैं, समझ गए ना, लेकिन उसकी शक्ति, उस इनका कम होता है। ठीक है। उस समय दिन में, तो उस समय तो सभी के पास कहते लगभग शक्ति उस हिसाब से काम करता है। ठीक है। क्योंकि सब तपस्या करके अपना अपना अर्जित करते थे। जो मनुष्य जितना चाहिए, जितना में रहना उतना ही में रहते थे। अब यहाँ पे यही मैं कह रहा था कि द्वापर युग में क्या हो रहा, त्रेता युग में क्या हो रहा था, उसकी संख्या बढ़ गया हर चीज की। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे लेवल बढ़ गया। अब यहाँ पे सिस्टम जा रहा था, जान जाए पर वचन न जाए। ये सतयुग से आता रहा था। मतलब 95% क्या हो रहा था, जान जाए पर बचन न जाए। 5% बोलते भी होगे तो उतना कौन रखता है, कितना को आप जान लीजिएगा, तो समझ गए ना। जान जाए पर बचन ना जाए, सो सिस्टम चल रहा था। तो ये सिस्टम को अब यहाँ पे लोग, यहाँ पे अब ये देखिए, जैसे ही क्लॉकवाइज से ये गया, अब यहाँ पे प्रवेश किया। एक तो रावण का जो युद्ध हुआ, तो वहीं पे समझ गए ना कि बहुत लाखों सैनिक मारे गए। ठीक है। मनुष्य रूप में थे ना, बस वही राक्षस वाला गुण आ जाता है, कहे ना, जो हिंसा करता है। जब आप पीछे में समझा दिया हूँ कि मलेच्छ वाला टॉपिक, वही समझ जाइएगा। हमेशा हिंसा करता है दूसरों पर अकारण, समझ गए ना सब चीज। तो जब ये चीज हो गया, जब धर्म का आचरण करना छूट दिया, तो उसी हिसाब से हो रहा था यहाँ पे। तो जब ये अब द्वापर युग में, जैसे कहते हैं ना, कुछ युद्ध हुआ, शांत हो गया, तहस नहस हो गया, सब चले गए अपना। तो जैसे कुछ समय के बाद फिर से द्वापर युग, जब द्वापर युग में आरंभ हुआ, तो वही कहते हैं यहाँ का सिस्टम सब लेके आ रहा था। ये बात सही है, जान जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, हम वचन दे दिए हैं। तो वचन दे दिए हैं तो क्या होता था कि भाई वचन दे दिए हैं, अगर तुम गलत हो तो क्या हुआ, हम वचन दे दिए तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो उसी के कारण यहाँ पे अत्याचार और फैला, क्योंकि गलत कोई कर रहा था, फिर भी वो पहले से ऐसा सिस्टम करता था, ऐसा करते हैं, वचन ले लेते हैं इससे, ताकि ये काम नहीं करे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी चीज में, जैसे महाभारत में, उससे पहले बहुत चीज हो रहा था ना, आप समझने पे फोकस कीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पे चले गया था, जान जाए पर वचन न जाए। भगवान राम जी, मतलब सबका सिस्टम, उदाहरण राजा हरिश्चंद्र जी, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे सही गलत को फॉर्मेलिटी नहीं दे रहा था, सही क्या है गलत क्या है, यहाँ ये चल रहा था परंपरा। धर्म यहाँ पे राज संकट में है। ठीक है। लोग अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है। फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, हम इसके, ये राक्षस वाला जिसमें गुण है, एक अच्छे इंसान है, और राक्षस वाला जो गुण है, वो एक कहते हैं ना, उससे वचन ले लिया, तब उसके अधीन। तो यहाँ पे भगवान तभी यहाँ पे भी शिक्षा दिए अवतार लेके, कि भाई जब यहाँ पे राज्य संकट में हो, ठीक है, मतलब लोग संकट में हो, ठीक है, तो फिर वहां पे ये वचन पे जो अटल हो, वचन को तोड़ो ना। ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब, तो वहां पे भगवान ने कृष्ण जब एक बार वचन तोड़ा, तो बस यहाँ पे सब इसका मन लगा दिया, भाई वचन तोड़ दिया, भली जो भी जो समझे। ठीक है। तो वहां पे शिक्षा यही दिया था कि कभी गलत हो और शपथ ले लिए हो तो आप तोड़ दो। ठीक है। और लोगों की, जैसे लोगों की मत देखो क्या हो रहा है, लेकिन सही गलत का साथ में, सही का साथ देना चाहिए। तो यहाँ पे फिर यहाँ से पाप का, जैसे कह रहे हैं ना, प्रतिकार किए सभी तरह से। आप समझ रहे होंगे, उतना देखे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे लोग की फिर हो गए कानाफूस की, इसके उसमें उसकी बात इसमें, तो यहाँ भी यज्ञ हो रहा था, लेकिन उसकी मात्रा में कम हो गया। यज्ञ जो त्रेता युग में हो रहा था, सतयुग में हो रहा था, उसकी मात्रा में सब चीज कम हो रहा है। ठीक है। और इधर कनफुसकी और ये लोग में एक दूसरे का चीज हड़पने में, ये चीज सब हो रहा था सिस्टम। तो इसका लेवल ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए ना यहाँ पे कहाँ से कैसे मुड़ रहा है, यहाँ से सतयुग त्रेता युग, अब ये इसमें गया तो कह रहा है कि द्वापर वाला सिस्टम हो गया। अब प्रकृति वही कह रहा है ना, बार बार इनको समझाए, कितना भी ना समझाए तो मति, तो जो घुस गया उसको कौन रोक सकता है, होने को कोई टाल सकता है। तो वही कहता है कि आपको एक सजेस्ट किया जाता है कि जो लोग धर्म के रास्ते पे चले जाए, वो लोग क्या होंगे, वो बच जाएंगे। तो वही में जब छूट फूट रहता है ना, तो कुछ समय के बाद जैसे इसमें हुआ, वैसे ही इसमें कहीं कहीं रहता है। तो फिर से जनसंख्या, जैसे यहाँ पे तो बहुत मरा। ठीक है। समझ गए कितनी बार मरा, समझ गए कितने युद्ध हुए, समझ गए ना।
उसी तरीके से अब ये प्रवेश किया कलयुग में। ये किस में प्रवेश किया? कलयुग में। तो अब देखिए कलयुग में यज्ञ होते होते आज के डेट में देखिए कलयुग आज के डेट में क्या यज्ञ हो रहा है? यज्ञ अनुष्ठान सबसे पहले देखिए नहीं के बराबर हो रहा है। इसकी तुलना में देखिए बिल्कुल नहीं के बराबर, पूरे उल्टा वाला सिस्टम हो गया ना। जैसे आप एक्स एक्सिस में लीजिए तो प्लस प्लस, और ये सिस्टम मैंने कहा ये आप इधर मत समझिए, नहीं तो ये एक्सिस प्लस प्लस, फिर ये कहे ना ये एक्स ये वाई, ये समझाने वाले तो गणित वाला सिस्टम समझाना है नहीं तो हम वो कर देते। तो यहाँ पे जितना सत्य था उस हिसाब से अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया। यहाँ पे कैसे हो रहा है? जैसे माइनस प्लस कहते हैं ना, एक्स एक्सिस का माइनस, अब वाई एक्सिस का प्लस। तो हम ये नहीं समझा रहे हैं। देखिए यही चीज होता है मैथमेटिकली आपको समझाए। जैसे यहाँ पे एक्स वाई होता है तो प्लस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया एक्स वाई, तो एक्स एक्सिस का तो प्लस ही होगा, वाई का माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस। अब यही चीज है ना, मैथ हम समझा रहे हैं थोड़ी है यहाँ पे। और इधर क्या हो जाएगा आपका, दोनों माइनस माइनस हो जाएगा। इधर आपका एक्स एक्सिस का माइनस हो जाएगा, वाई एक्सिस का प्लस हो जाएगा। तो इधर से देखिए नकारात्मक होते होते पहले तो माइनस सिस्टम होगा, यानी वहां पे पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझिए, यहाँ पे तो यज्ञ क्या हो गया, यहां से करते 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 देखिए यज्ञ कम हो गया। और लोग जो अत्याचार, तो यहाँ इस युग में क्या हो गया, एक दूसरे को हड़पना। एक दूसरे, जैसे दो चार घर है, यहाँ पे कहे ना कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता था गलत। सतयुग में किसी की गलत नहीं सुनना चाहता था, उसे समझाता था। अगर नहीं समझे तो भाई तुम मेरी कुटिया में कदम नहीं रखोगे, ऐसे दुरात्माओं का मेरे पास नहीं पास है, जो करना हो कर लेना, ठीक है। और उनके पास कहते तप की शक्ति होता था, योग शक्ति, जिससे श्राप सब कुछ काम करता था, ठीक है वहां पे। तो यही चीज यहाँ पे क्या हो गया, एक दूसरे, आप इसके घर की बुराई करो, वो आपके घर की बुराई करेगा, ये उसके घर की बुराई करो, ये उसके घर की बुराई करेगा। तो घर घर में क्लेश हो चुका है, घर घर में क्लेश हो चुका है। देखिए तो यहाँ पे घर घर में क्लेश हो गया है। ऊपर से यहाँ पे देखो क्या आज के डेट में भ्रष्ट हो चुके हैं कि नहीं, सही सभी अपना स्वार्थ देख रहा है कि नहीं। सभी खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जिससे कहते हैं ना मतलब हानि होगा उसके लिए, जैसे मिसाइल या कोई चीज, हर जगह समझ गए ना, कुछ ऐसा ऐसा चीज बना रहा है। लेकिन किसान प्रकृति को कितना कष्ट दे रहा है। उस समय आप मन से बात कर सकते थे, यहां तक बिला कहते अदृश्य भी हो जाते थे कुछ, जिनको जितनी पावर अपना शक्ति होता था, और समय के अनुसार अपना मन से बात कर सकते थे। आज के दिन में आपका टेक्निकल है। तो ये तो मानव स्वास्थ्य, उस समय की आयु देखो, इस समय क्या क्यों हुआ है। आप क्या ऐसे ही इस युग में रहे? नहीं रहे। ऐसे ही इस युग में रहे? नहीं रहे। ऐसे ही इस युग में रहे? नहीं रहे। नहीं समझे? तो पूरा टोटली क्या हो गया है यहाँ इस युग में, एक घर, हर घर में क्या हो रहा है, कोई अपने घर में, ये छोड़िए एक दूसरे घर के छोड़िए, खास के एक फैमिली में भी देखिए खुद, क्या सब है सही से? नहीं। एक कमाता 10 खाता, तो वहां तो होगा ही। और काम भी कोई नहीं करना चाहता है, सब चाहता है दूसरों की हड़पना। तो अब देखिए अपना कर्म का सब यहाँ पे त्याग कर रहा है। तो कर्म कैसा हो रहा है? राक्षसों वाला कर्म हो रहा है। तो अब बताइए, तो इसमें क्या होगा, कह रहा है जैसे अभी इसमें प्रवेश करेगा, जैसे अभी मैंने बताया था ना कल, फिर जैसे ही सतयुग में प्रवेश करेगा तो इस सब का क्या होगा, चाहे प्रकृति बदल देगा ना, मैंने कहा ना, क्या तो युद्ध होगा या तो प्रकृति कुछ ऐसा भूचाल लाएगा। समझ गए कि यहाँ पे भी वो लोग सभी जो पापी हो गए, क्योंकि अब किस में जा रहा है, इसमें तो बढ़ोतरी, मतलब सत्य तो सब पे आ रहा है लेवल पे, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा था, जैसे जैसे लोग बचते हैं उसी हिसाब से बढ़ाते जाता है। तो यहाँ तो जम फैक्ट, आज उस वहां की आबादी देखो, फिर से यहाँ पे इतनी आबादी हो गया। समझ गए ना? तो आप गणना नहीं कर सकते, एक आइडिया लगा सकते हो, इस समय इतने थे, इस समय इतने थे, ठीक है। आप जितना ग्रंथ में लिखे हो सब तरह के बात, जैसे लोग कहते हैं ना, तो आबादी, तो ऑब्वियसली जो अगर धर्म की रास्ता पे नहीं चलेगा इसमें से कोई, ठीक है, तो एक देखो ना, आप एक दूसरे में कट के क्या करते हैं, मरते हैं आपस में, घर को लेके, कोई भी चीज को लेके, लेकिन अपना कोई कर्म नहीं करेगा, लेकिन दूसरों पे हड़प कर रहा है। तो महा अत्याचार फैला है कि नहीं आज के डेट में? देखो महा अत्याचार है कि नहीं? तो ये अब जैसे ही, अब देखो इधर परिवर्तन लेगा तो इस सब का क्या होगा, विनाश। तो सब का होगा, मैंने भी कहा ना, कुछ बच जाते हैं जो प्रवेश करते हैं, ठीक है।
चाहे वो किसी भी प्रलय के द्वारा, ठीक है, उनको भगवान बचाते हैं, समझ गए ना, सुरक्षा व्यवस्था। तो वो किस युग में प्रवेश करता है? सतयुग में। तो फिर वहां पे, अब फिर यहाँ पे गलत कोई किसी की सुनेगा ही नहीं बात। जब ये अभी सिंपल देखिए ना, एक घर दूसरे घर में किसी की बुराई करने आएगा, आप उनको समझाए, नहीं समझे, फिर बार बार यही कह रहे हैं ना, दूसरी बार आप उनसे हट जाइए। और आपको जीने के लिए एक मनुष्य को क्या चाहिए ये बताइए जीने का। अब वैसे मनुष्य का उद्देश्य तो मोक्ष है, वो तो हट ही गया है भाई। किसी को कोई, अब यहाँ पे हम ये टॉपिक नहीं है, नहीं तो हम क्लियर कर देते, फिर भी चलिए थोड़ा सा हल्का समझा देते हैं। आज के डेट में जैसे घर है, ठीक है, इधर जाइए, कहे ना, कर्ण जितने भी राक्षस है सब इस आज के डेट में है, इस युग में। इस अभी देखिए यहाँ पे सतयुग में स्त्री कैसे रहते थे, आज स्त्री क्या कर रही है, उसके विपरीत। द्वापर यहां तक भी देखो सच्चाई कितना अच्छा था कि एक स्त्री का कहते चीरहरण हुआ तो उसके लिए क्या हो गया, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी बातें था। लेकिन यहां पे देखो, यहां तो ऑलरेडी, आप मानो या ना मानो, ये तो अंतरात्मा गवा देता है। मैंने कहा मुझे, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, यहां तो ऑलरेडी चीरहरण पहले से है 90%। क्या चीरहरण होगा? तो वही बात है ना, तो यहाँ पे लोग तो ऐसे ही हो चुका है। तो मैंने अभी कहा है ना, जब ये आप कुछ करो या नहीं करो, जब ये प्रवेश करेगा सतयुग में, तो यहाँ पर आते आते तक सबका क्या होगा, नाश हो जाएगा। और जैसे सतयुग में एंट्री करेगा पूरे स्वच्छ, कुछ कहते हैं ना मुट्ठी भर, जैसे आते थे बचते थे, फिर उस हिसाब से फिर इसमें, फिर वहां पे एकदम फिर से यज्ञ अनुष्ठान। तो वही चीज कहने का तात्पर्य है, आपको किस युग में जीना है। आप अगर इस युग की तरह अभी से करना स्टार्ट कर दो, ऑब्वियसली इस युग में प्रवेश कर जाओगे, सतयुग में। लेकिन अगर इस युग की तरह लक्ष्य नहीं रखोगे, आप कहोगे अरे हमें दूसरे से क्या मतलब है, हमें कमाना है खाना है, लेकिन दूसरों पे अत्याचार करके तो नहीं होगा। आप पैसे को ही धन मानोगे तो अब देखो ना, पैसा ही रहेगा और अन्न ही नहीं रहेगा। सब एक दूसरे का हर्पो, लेकिन कोई दाना ही नहीं उपजाएगा, कोई अन्न नहीं उपजाएगा, तो खाओगे क्या? तो वही सांप चूहे वाला खेल हो गया ना। देखिए ये कैसे होता है, आप समझिए। जैसे कहते हैं कोई जगह है, ठीक है, अगर सांप की संख्या बढ़ गया यहां पे कभी भी, तो चूहा को खाने लगेगा, ठीक है। चूहा को खाएगा तो चूहा सब पूरा हो जाएगा। तो जो चूहा होगा, यानी कहने का तो समझिए, वो बिल में ढुक जाएगा, मतलब कहने का घुस जाएगा, ठीक है। फिर अब भूखे मरेगा सांप, तो सांप जब भूखे मरेगा, फिर 10 गो 5 गो सांप बच जाएगा, तो फिर चूहा का राज होगा। तो ये बैलेंस कहते हैं ना, तो वही चीज है। तो आज देखिए इसका उल्टा विपरीत कितना हो गया। कोई ऐसा चीज, गुण या लक्षण बताए जिससे लगे कि हाँ नहीं आ सकता है। अत्याचारी राक्षस कहां नहीं है। पहले तो फिर भी घर घर में थोड़ा शांत होता था, आज कौन सा ऐसा घर है, बुरा नहीं माने कोई, लगभग 90% या 95% तो वही है विकार। हाँ, अब यहां पे है भाई, जो जैसा कर्म करेगा वो तो राजा बनेगा ही। दूसरे को तो हड़प के तो नहीं किया है, दूसरे को तो क्षति तो नहीं पहुंचाया है। अगर हम तरक्की कर रहे हैं, किसी से कोई जल रहा है, तो वो तो उसकी गलती है, तो उसको पाप लिख रहा है ना। लेकिन हाँ, तरक्की करे लेकिन गलत तरीके से, तो यहां तो आप अत्याचार करके कर रहे हो ना, तो वहां पे तो भाई आपको भुगतना पड़ेगा। और जहां से आप अन्याय के खिलाफ उठा सकते हो उठाओ। तो मतलब कहने का तो है, और उतना भी नहीं कर सकते तो मैं अभी भी कहा कि आप सिंपल देखो, सतयुग का फॉर्मेट क्या था भाई, घर है, ठीक है, जीने के लिए, जीविका के लिए क्या चाहिए, उतना व्यवस्था हो गया, ठीक है। इसके बाद किसी चीज के मतलब मेंटलिटी प्रॉब्लम ना हो, टॉर्चर ना हो, कम से कम टॉर्चर, जैसे कहते हैं टॉर्चर, ये चीज ला, ये चीज ला, ये चीज ला, एक जीविका चलाने के लिए, और जो करना है वो कीजिए। और कोई दूसरे घर का अगर आके आपको बहकाता है, तो आप उनकी बात को नजरअंदाज करें और दूसरी बार उसको इग्नोर करें, उसको आने ही नहीं दे। और वहां पे भी नहीं होता है तो आप उस जगह को छोड़ दे, और कहते हैं ना कहीं ऐसी दूसरी जगह ले लो, तो फिर आपको कोई पहचानता नहीं है, तो आप अपनी आचरण को रखें, तभी आपको देख के दूसरा बनेगा। नहीं बना तो कोई नहीं। मैंने अभी कहा है ना कि यही सिस्टम चलता रहता है। तो यही हो गया आपका ये जो युगों का जो चक्र चलता है, सतयुग त्रेता। अब इसी पे आप बांट दीजिए, आधा सतयुग पूरा सतयुग लोग कहते हैं ना जैसे, तब उसका तो कोई जवाब ही नहीं है जबरदस्ती का। तो ये चीज है आपका सिस्टम। तो अब
डिपेंड करता है आप कौन से युग में है। आप चाहते हो नंगा नाच करे, ये नहीं कहता हूं नाच नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक दायरे में करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस, अगर आज के डेट में भी चलो रिहर्सल कर रहे हो तो जहां जरूरत है वहां करो ना। फिर पब्लिक, पूरा पब्लिक में क्या है, क्या आप सिंपल है, बिल्ली है और दूध यहाँ पे उघार रहेगा, कहने का तो बिल्ली के पास दूध रहेगा, बिल्ली दूध न पिए हो सकता है एक दिन ना पिए, 2 दिन, तीसरा दिन क्या करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आप ढक के लाते हो तो क्या होता है, नजर ही नहीं जाता है उस पर, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने यही कहा है कि आप लोगों को डिसीजन लेना होगा कि आप लोग को किस युग में रहना है, मतलब किस युग की तरह आप रहना पसंद करेंगे। कहना तो ये बीमारी का कोई इलाज नहीं कह सकते, जिसको जिस युग में रहना है वो रहे, ठीक है। बाकी अगर इस ये प्रक्रम अगर अपना ले लगते हैं तो मेंटलिटी फ्री हो जाएंगे। और जैसे यज्ञ किए, जैसे कहते हैं ना पूजा जो भी होता है, यज्ञ किए, अंतरात्मा से मन शांत रहे, विकार जैसे कोई दूसरे इंटर कर रहा है तो आप नहीं आने दिए, ठीक है। नहीं आने का मतलब क्या हुआ, आप एक बार समझाए, 2 बार, और बार बार कहे तो उससे मतलब दूर रखिए उस दुरात्मा को, क्योंकि इस युग में दुरात्मा ही है 90%। एक दूसरे के प्रति विकारी है ना, आप समझाओ क्योंकि सब महान ही है, कोई भी हो, समझ रहे ना। तो इसीलिए तो कहते हैं अपना देखो, अपना देखो, तो अपना ही देखिए। लेकिन मैंने अभी कहा ना, आप अपना ही देखिए तो किस युग की तरह, और जब आएंगे और अच्छा से बात कीजिएगा तो ऑब्वियसली वो भी अच्छा हो जाएंगे और सब प्रवेश इसमें कर जाएंगे। तो यही चीज होता है, समझ गए। अब इसका क्लियरिफिकेशन आप ऐसे भी जानते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, मैंने जो समझा दिया, ठीक है। बाकी आप समझने वाले पे है, क्योंकि स्किप करके तो कोई समझ नहीं सकता है, ठीक है। अब इसको डिटेलिंग हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप किस युग में रहना पसंद करेंगे, हम तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश ही कर सकते हैं ना, क्योंकि आप कहीं भी जाओ, क्योंकि मैं भी अकेला हूँ और वहाँ पे कोई दूसरा के मुझे किसी के बारे में कुछ कहेगा और मैं कहे ना उसको सही रास्ता दिखाऊंगा, नहीं समझे तो भाई तू साइड रह मेरे से, नहीं तो मैं भी वैसा हो जाऊंगा, होता है ना। तो यही चीज़ है, तो अपने आप को चेंज करें, ठीक है, यही चीज़ है। तो आप किस युग की तरह रहना पसंद करेंगे, आपके हाथ में है, ओके।